विषम से विषम परिस्थितियों में भी सदा प्रसन्न रहने वाले। शांत व्यक्ति अशांत हो जाता है, और प्रशांत वह है जो जीवन में कभी अशांत होता ही नहीं। कैसी भी परिस्थितियां जीवन में आवे, हमेशा जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, यों कह के मस्त रहता है, वो प्रशांत आत्मा। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर जिनका पूर्ण अनुशासन है। अब देखिए कितने विशेषण सुखदेव जी लगातार दिए जा रहे हैं, परंतु नाम गाम कुछ नहीं। लोग प्राय पूछते हैं सुदामा जी के मैया बाप का नाम क्या था। अरे सुदामा जी का ही नाम नहीं लिया सुखदेव जी ने, तो माँ बाप का नाम कहां ढूंढने जाए। सुखदेव जी सिर्फ विशेषण गिना रहे हैं। 2 अध्यायों में सुदामा जी का चरित्र है भागवत में, पर एक बार भी सुदामा जी का नाम सुखदेव जी के मुंह से नहीं निकला। अध्याय के अंत में श्री दामनी चरित्रे ये तो लिखा है, पर मूल में श्लोकों में सुदामा जी का नाम दोनों अध्यायों में कहीं भी एक बार भी नहीं। अब क्यों नहीं है ये तो सुखदेव जी महाराज जाने। ये भी हो सकता है जिनके प्रति हम बहुत आदरणीय भाव रखते हैं ना, जिनके प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, उनका नाम हम लोग लेते नहीं, अन्य शब्दों में उनका परिचय देते हैं। जैसे गुरुदेव महाराज हैं, अब गुरुदेव में श्रद्धा है तो कोई सरकार कह के, कोई कुछ कह के बोलेगा, नाम थोड़ी जल्दी से लिया जाएगा। तो सुखदेव जी सुदामा जी के प्रति इतने श्रद्धावान हैं, इतने श्रद्धालु हैं कि आदरणीय विशेषणों की झड़ी लगा दी, पर नाम एक बार भी नहीं लिया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। और जब सुशीला का परिचय देने लगे सुदामा जी की पत्नी का, तो एक विशेषण दिया, वो भी कौन सा? दरिद्रासीदमाना सा बेपमानाभिगम्य च। सुशीला परम पतिव्रता नारी तो है, पति परायणा तो है, पर बेचारी बहुत दरिद्र है। सुशीला को दरिद्र क्यों कह दिया भाई? भाई पतदेव मास्टर बन जाएं तो देवी जी मास्टरनी अपने आप कहलाने लगती हैं, भले ही अंगूठा छाप हो। पतदेव डॉक्टर बन जाएं तो देवी जी डॉक्टरनी बन जाती हैं। पतदेव बहुत बड़े विद्वान पंडित बन जाएं तो देवी जी पंडितानी बन के अपने आप ही पूजने लगती हैं। बोलो राधे 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 राधे। तो सुदामा जी महाराज इतने बड़े संत साधु स्वभाव, इतने बढ़िया बढ़िया विशेषण, और बेचारी उनकी पत्नी को एक विशेषण, वो भी दरिद्रता का, कि दरिद्र बहुत थी। दरिद्र की परिभाषा क्या है? भागवत में भी भगवान परिभाषा एकादश स्कंद में देते हैं। दरिद्रो यस्त्व संतुष्टः। दरिद्र कौन है? जो अपने जीवन में असंतुष्ट रहता हो। भगवान शंकराचार्य जी भी प्रश्नोत्तरी ग्रंथ में यही परिभाषा देते हैं। को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णः श्रीमांशको यस्तु समस्ततोषः। दरिद्र कौन है? को वा दरिद्रो, प्रश्न ग्रंथ है शंकराचार्य जी का प्रश्नोत्तरी। स्वयं प्रश्न भी किए हैं, स्वयं उत्तर भी दिए, इसलिए उसका नाम ही प्रश्नोत्तरी है। छोटा सा ग्रंथ, पर बड़े मार्मिक प्रश्न है उसमें। को वा दरिद्रो, दरिद्र कौन? बोले विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं बहुत बड़ी हुई हैं, ये और मिल जाए, ये और बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। जो तृष्णाओं में फंसा है वो सबसे बड़ा महादरिद्री है। एक बार सेठ जी ने मुनीम जी से पूछा, मुनीम जी मेरे पास कितना माल है? मुनीम जी बोले जरा हिसाब लगा लो। 3 दिन के बाद हिसाब लगा के बोले, सेठ जी इतना माल है कि आपकी 7 पीढ़ी बिना कमाए बैठी बैठी खा सके। सेठ जी तो सुनते ही मूर्छित हो गए। मुनीम जी घबरा गए, क्या हुआ? पानी छिड़का, सेठ जी होश में आए। मुनीम जी ने पूछा, सेठ जी हुआ क्या? सेठ जी बोले, मुनीम जी 7 पीढ़ी तो खा लेगी, 8वीं को क्या भूखा मरना है? 8वीं पीढ़ी की भी तो कुछ व्यवस्था करो, इसे भूखा मारोगे तुम? बताओ, कल का भरोसा नहीं, 8वीं पीढ़ी की चिंता पड़ रही है तेरे को। गोवा दरिद्रो हि विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा बहुत बड़ी है वो महादरिद्री है। धनवान कौन है? श्रीमांश को यस्तो समस्ततोषः। सच्चा धनवान कौन है? जिसके जीवन में संतोष प्राप्त हो गया। तो भगवान ने बहुत दिया है, बस इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। हृदय से जिसने ये बात कही, उससे बड़ा दुनिया में कोई धनवान नहीं।
जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो परम संतोषी ब्राह्मण है सुदामा जी महाराज, पर सुशीला को दरिद्र इसलिए कहा क्योंकि उसके मन में धन की कामना है। इतना हो जाता है, ऐसा आ जाता, इसलिए सुदाश्री सुखदेव जी ने सुशीला को दरिद्रता का विशेषण दिया। एक दिन ठाकुर जी ही, भगवान का तो नियम है, जो अनन्य चिंतन मेरा करेगा उसका योगक्षेम वहन मैं करूंगा। इसलिए ठाकुर जी साधु बन करके सुदामा के घर आ गए। भिक्षाम दे। सुशीला ने आके प्रणाम किया और कहा महाराज मेरे घर में सूतक लगा है, मैं आपको कुछ निवेदन नहीं कर पाऊंगा। काय का सूतक है? महाराज दारिद्र पुत्र का जन्म हुआ है। ओहो, तुम्हें दरिद्रता ने घेर रखा है? तुम तो ये घर तो सुदामा जी का है ना? बोले हाँ महाराज, आप जानते हो उन्हें? बोले जानता नहीं, बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। मैं तब से जानता हूं जब से वो कृष्ण के साथ रहा करते थे गुरुकुल में उज्जैन में। सुशीला तो सुन करके आश्चर्यचकित हो गई। क्या कह रहे हैं महाराज? वो द्वारकानाथ श्री कृष्ण के साथ? बोले हाँ हाँ उन्हीं के साथ। मेरे स्वामी जी उनके साथ पढ़ते थे? बोले पढ़ते नहीं थे, पक्के मित्र थे। होश उड़ गए सुशीला का। अब जरा सोचिए सुदामा जी के स्वभाव के बारे में। मुख्यमंत्री जी आपके साथ पढ़े होते और ये बात किसी को आप न बताए होते, ऐसा कभी हो सकता है? अरे महाराज चर्चा चले तो सबसे पहले घुमा फिरा करके आप ये बात कहने की कोशिश अवश्य करोगे कि वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। भले ही वो केवल स्कूल में पढ़े हो, तुम्हारी राम राम भी ना भई हो, तब भी आप अच्छे पक्के मित्र बताने की चेष्टा करोगे। पर सुदामा जी तो सचमुच मित्र हैं, फिर भी उनकी पत्नी को भी नहीं मालूम, किसी को बताते ही नहीं। क्योंकि बताए तो वह जो संसार से कुछ प्रभाव जमा करके लेना चाहता हो। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं वो अनावश्यक क्यों बातें करे? सुशीला को भी नहीं मालूम। भगवान साधु वेशधारी बोले देवी जी मेरी बात मान लो, एक बार द्वारकाधीश के पास भेज दो अपने स्वामी जी को, उनके घनिष्ठ मित्र हैं ही, सारा दारिद्र तुम्हारा दूर कर देंगे। ये सूतक लगाए ना हमेशा के लिए छूट जाएगा। कह के भगवान अंतर्धान। सुशीला ने आज एकांत में सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करके पूछा महाराज ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभ। स्वामी जी सच बताइए, श्री कृष्ण द्वारकानाथ क्या सचमुच आपके मित्र हैं? सुदामा जी बोले अरे तेरे को किसने बताया? बोले पहले ये बताओ बात सही है कि नहीं? बोले बात तो सोलवाने सही है, पर तुझे बताया किसने ये तो बता। बोले महाराज आप तो रहने दो, आपने कभी मेरे को भी नहीं बताई ये बात। वो तो एक साधु के मुंह से बातों बातों में निकल पड़ी तो मुझे पता चली। और आप कैसे सखा हो, मुझे तो बताया कभी नहीं और कभी उनसे मिलने भी गए नहीं। मेरी प्रार्थना सुन लो महाराज, अपने लिए न सही तो मेरे लिए एक बार उनसे मिले आइए। काय के लिए? बोले दास्यति द्रविणम भूरी सीदते ते कुटुंबिने। मुझे भरोसा है आप एक बार जाकर के उनसे मिल लीजिए तो इतना माल मिलेगा कि दारिद्र्य हमेशा के लिए दूर भग जाएगा। सुदामा जी बोले बाबरी इतना पुराना बचपन का मित्र, मिलने जाऊं और भिखारी बन करके गिड़गिड़ाऊं उसके सामने? मित्रता और खत्म हो जाएगी हमारी। मित्रता में बिगाड़ नहीं हो तो लेन देन चालू कर दो। मैं कभी नहीं हाथ पसारने वाला उसके सामने। सुदामा जी के स्वभाव को सुशीला जानती हैं कि लेन देन पे जोर दिया मैंने तो ये बिल्कुल नहीं जाने वाले। तुरंत बोली मैं ये कब कह रही हूं कि आप हाथ पसारो मांगो, मैं तो सिर्फ मिलने की कह रही हूं। अरे मित्र हो तो कम से कम मिलना तो चाहिए ना। बोले हाँ मिलने की इच्छा तो मेरे भी मन में बहुत है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरे मन में तो एक ही परम लाभ है, वर्षों के बाद अपने सखा का दर्शन होगा, मिलन होगा, भेंट होगी, बड़ा आनंद आएगा।
सुदामा जी के भी मन में उमंग उठने लगी। बचपन का मित्र है, बहुत वर्षों के बाद मिलूंगा तो कितना आनंद आएगा, और मैं अपने मन से जाने को कहूंगा तो ये तमाम समस्या सुना देगी। जब ये खुद ही कह रही है तो मौका बहुत बढ़िया, चलो मिले ही आते हैं। अच्छा ठीक है देवी, तू कहती है तो चला चलूंगा। मन खुद का खूब उमंगित होने लगा मिलने के लिए, मित्र का स्मरण करते ही। फिर भी मुंह लटका के बोले अब मिल कैसे आऊंगा, इतना दूर है, और फिर इतने दूर से जाऊंगा मिलने के लिए तो कुछ लेने देने को भी तो चाहिए ना। सुशीला बोली आप चिंता मत करो, मैं सब व्यवस्था कर दूंगी। अभी देखो दौड़ के गई, या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। तुरंत सुशीला भागी गई और 4 ब्राह्मणियों के घर से एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई। टोटल 4 मुट्ठी चावल हाथ लगे, और 4 मुट्ठी चावल को भी बांधने के लिए पूरे घर में वस्त्र नहीं मिला। इतनी अकिंचनता सुदामा जी के घर। सुशीला परेशान के काय में रख करके भेजूं। बहुत ढूंढने पर एक जीर्ण सीर्ण फटी पुरानी धोती मिल गई, सो उसी को दुबरा तिबरा करके चैल खंडेन तान बद्ध्वा, टुकड़े पर टुकड़े एक के नीचे एक लगा करके और पोटली बांध करके स्वामी जी को निवेदन किया और कहा महाराज ये तुच्छ भेंट देना पर एक छोटा सा संदेशा मेरा कहना। क्या कहना है? एक मास द्वैपाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। हे द्वारकानाथ, आपके सभी भक्त वैष्णव 2 दिन एकादशी रखते हैं महीने में, 2 एकादशी पड़ती हैं, पर मेरे घर तो सरकार 12 मास एकादशी का ही व्रत चलता रहता है। कभी घर में द्वादशी का भी उदय होगा कि नहीं? थोड़े से शब्दों में सुशीला ने अपने मन की व्यथा कह दी, और सुदामा जी बोले अच्छा ठीक है, तेरा भी संदेशा कह दूंगा। बगल में पोटली दबा के सुदामा जी चल पड़े। चलते चलते बेचारे थक गए तो एक वृक्ष की सघन छाया में लेट गए। प्रभु ने ऐसी लीला करी कि सुदामा जी को दिव्य अपनी योग माया के प्रभाव से उठा के द्वारका में ही सुला दिया। निद्रा खुली तो हड़बड़ा के चारों तरफ देखने लगे, ये कहाँ आएगे भैया। एक राहगीर आता दिखा। सुदामा जी ने कहा ए भैया जी जरा एक मिनट हमारी सुनियो। कहो बाबा। बोले एक बात पूछबो, चाहे तुम बुरो तो नहीं मानोगे। बोले बाबा पूछो, या मैं बुरो मानवे की क्या बात है? कहा पूछबो, चाह बताओ। बोले भैया ये बता दे हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं। राहगीर बोला हे भगवान, ऐसा पूछने वाला पहली बार मिला, तुम्हें नहीं मालूम? बोले देख मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं सच्ची बात बोल रहा हूं। बात ऐसी है कि हम काऊ वृक्ष के नीचे सोए थे, ऐसा हमें ध्यान है रास्ते में, और वो वृक्ष को पता ही ना चला है, और यहाँ बड़े बड़े महल दिखने लगे। समझ में ना आ रही कि हम तब स्वप्न देख रहे थे कि अब स्वप्न देख रहे हैं। बोले बाबा आप स्वप्न ना देख रहे, अच्छे भले जाग रहे हो, खड़े हो, आपको जाना कहाँ है ये बताओ। बोले भैया हम द्वारका के लिए निकले हैं, जरा बता दो कितनी दूर होगी यहाँ से द्वारका। बोले वाह महाराज द्वारका में खड़े हैं और द्वारका को पतो पूछ रहे हो। अरे ये द्वारकापुरी ना दिख रही तुम्हें? क्या कहा, ये द्वारकापुरी यही है? बोले हाँ हाँ ये वही है। गजब की बात है। अच्छा ये बता यदि ये द्वारका है तो मेरे कन्हैया कहाँ मिलेगा यहाँ? बोले कन्हैया कौन? बाबा पूरा पता बताओ। ऐसे कौन बताएगा? मोहल्ले का नाम क्या है, किस मोहल्ले में रहते हैं, सेक्टर नंबर बताओ, मकान नंबर बताओ, गली नंबर बताओ, कुछ अता पता होना चाहिए। सुदामा जी बोले भैया ये तो मुझे कछू ना मालूम, मुझे इतना मालूम है कि वो यहाँ को बड़ो भारी राजा बन गए है। बाको पूरा नाम है श्री कृष्ण चंद्र, और मेरे बचपन को मित्र है ना तो प्यार से मैं बातें कन्हैया कन्हैया बोलूं। कृष्ण चंद्र नाम सुना तो उछल पड़ा राहगीर, रे बाबा पता है तुम किसका नाम ले रहे हो? ऐसे कोई नहीं लेता उनका नाम। अरे हमारे महाराज का नाम लेने से पहले कुछ तो विशेषण लगाओ महाराज। श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे नाम लिया जाता है। धड़कन तेज हो गई सुदामा जी की, हे भगवान इतनो लंबो चौड़ो नाम है गयो बाको। बचपन में तो हम बातें प्यार से कनुआ कनुआ कह देते,
और समय समय की बात है भैया। अच्छा भैया तेरो महाराजा धीराज मुकु कहाँ मिलेगो अब तो बता दे, तुम समझ गए हो? बोले हाँ महाराज समझ गए, ये उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जितने ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाएं तुम्हें दिख रही है सब उन्हीं की तो हैं, चले जाओ किसी से भी पूछ लेना। कह के राहगीर तो आगे बढ़ गया। आज सुदामा जी फटी फटी आंखों से महलों को देखने लगे। हे भगवान कौन से महल में मिलेगो यही खबर ना है, कहाँ जाऊं। हिम्मत बांध के एक महल में घुस गए जो रुक्मिणी जी का था। बोले भैया आप जैसी खाते सुनो बताए दो कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा मिलवे क्यों आए हैं। द्वारपाल हैरान, क्या कहा आप हमारे महाराज के सखा हो? अरे स्वागत है महाराज स्वागत है, आप विराजो अभी हम आपका समाचार पहुंचाते हैं। द्वारपाल दौड़ा भीतर पहुंचा, प्रभु को प्रणाम किया और बोला सरकार इस दास को सेवा करते वर्षों बीत गए इस दरबार में, न जाने कितने लोगों को मैंने आपसे मिलवाया है, पर आज जो परम विभूति आई है दरवाजे ऐसी विभूति आज तक नहीं देखी। भगवान बोले ऐसी क्या विशेषता है भाई? बोले देखने में तो कोई ब्राह्मण दिखाई पड़ता है, आया कहां से है पता नहीं, परंतु ऐसा भी कोई आपका सखा होगा ये हमने सोचा कभी नहीं। भगवान बोले ऐसी क्या विशेषता है ये तो बताओ। बोले शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख रहो चकसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। और जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा ठाकुर जी तो सिंहासन से कूद पड़े, अरे सुदामा आ गया सुदामा आ गया, दोनों भुजा पसारे इतने वेग से भगवान दौड़े, सारी सभा उठ के खड़ी हो गई, कानाफूसी चालू हो गई, सभासद परेशान हो गए आखिर के ये है कौन सुदामा। अरे एक से एक विभूति इस दरबार में आए दिन पधारती रहती हैं, पर हमेशा हमको प्रभु की आज्ञा मिलती है कि जाओ उन्हें आदर के साथ ले आओ। आज पहली बार ऐसा अवसर आया है जब सरकार स्वयं ही उसके स्वागत में भाग पड़े हुए हमें आज्ञा देना ही भूल गए। सारी सभा स्वागत के लिए सावधान हो गई। भगवान 7 ड्योढ़ी पार मुख्य द्वार पर पहुंच गए, जहां पर कोने में खड़े सुदामा जी महाराज अनेक संकल्प विकल्प कर रहे थे। जो द्वारकानाथ की दृष्टि पड़ी दौड़ करके भगवान ने सुदामा जी को अंकों में भर दिया। बोल दीनबंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ से लग करके इतने आनंद मग्न हो गए कि कोई किसी से अलग होना चाहता ही नहीं। नेत्र दोनों के भर आए, दोनों का शरीर रोमांचित है, दोनों का कंठ अवरुद्ध है। भगवान को लगा भावातिरेक मैंने अपने सखा को आश्लिष्ट कर लिया, परंतु मेरा सुदामा बहुत कमजोर है, कि जोड़ से आलिंगन करने पर कहीं उसे चोट न लग जाए, ऐसा सोच के भगवान थोड़े से शिथिल हो गए। सुदामा जी को भी लगा मैंने भावुकता में जोड़ से पकड़ लिया, मेरी एक एक हड्डियां मेरे कन्हैया के शरीर में गड़ रही होंगी, चुभ रही होंगी, ऐसा सोच के सुदामा जी भी सावधान हुए और दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के भवन के भीतर पधारे। सभा में एक अफरा तफरी का माहौल था कि न जाने आज कौन विभूति आएगी जिसके लिए भगवान ऐसे भाग के गए हैं अगवानी के लिए। पर आने वाली विभूति का जब दर्शन हुआ तो सारी सभा के होश उड़ गए। जिनके चरणों में जूते चप्पल नहीं, सिर पर पगड़ी नहीं, तन पर सिर्फ एक वस्त्र वो भी धोती जो आधी नीचे और आधी से ऊपर का अंग लपेटा रखा है, वो भी कई जगह से फट रही है तो कई जगह से सिली हुई है। और ऐसे सुदामा जी को हाथ पकड़ के भगवान ने अपने निज सिंहासन पर बैठाई। जैसे सुदामा जी सिंहासन पर बैठे भगवान ने रुक्मिणी को आंखों से इशारा दिया, शीघ्र जाओ जल लेके आओ। रुक्मिणी घबरा गई, पानी लेने को भागी, मन में विचार करती हुई कि दास दासियां कितने खड़े रहते हैं सभा में, प्रभु ने हमेशा उन्हीं को आज्ञा दी है आज तक, पर ये कौन विभूति है जिसके चरण प्रक्षालन हेतु मुझे आज्ञा मिली है पानी लाने की। तुरंत भागी रुक्मिणी पानी लाने को भीतर और भगवान बैठ गए सुदामा जी के चरणों में।
दोनों भुजा से सुदामा जी के दोनों चरण उठा के अपनी गोदी में रख लिए। पीतांबर भगवान ने उठा के धीरे से चरणों की धूल झाड़नी प्रारंभ करी। चरणों की धूल झाड़ते झाड़ते जब प्रभु का कर कमल चरणों के तलवे पर पहुंचा, तब पता चला अनगिनत कांटे चुभे हुए हैं। लंबी यात्रा पैदल करने से कई फपोले पड़े हुए हैं, उनमें भी कई फपोले फूट गए हैं जिनमें धूल मिट्टी के कंकड़ भर गए हैं। भगवान कभी कांटा निकालते हैं तो रक्त बह निकलता है, कभी फपोले साफ करने लग जाते हैं। और सुदामा जी की इस दीनता का दर्शन करके दीन बंधु इतने द्रवीभूत हुए कि जब तक रुक्मिणी पानी लाती उससे पहले ही भगवान के दोनों नयनों से गंगा यमुना की ऐसी धारा बही कि सुदामा जी के दोनों ही चरण पूर्णतः प्रक्षालित हो गए। बोल दीन बंधु भगवान की जय। ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए तेन किते दिन को। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। विशाल नयनों से नीर बहा। सुखदेव जी कहना चाहते हैं, परीक्षित भगवान ने सोचा कि मैं कौन सा जल लाऊं जो चरण धो सके सुदामा के। सर्वश्रेष्ठ जल है गंगा जल। गंगा जल से दिव्य जल कोई नहीं संसार में। और भगवान को लगा गंगा जल तो मेरे चरणों का ही चरणोदक है। गंगा का जल भगवान के चरणों से ही प्रकट हुआ है, विष्णुपदी गंगा। तो भगवान कहते हैं मैं अपने चरणोदक से सुदामा का चरण कैसे धोऊं। इसलिए नयनों से दिव्य नीर प्रकट करके भगवान ने सुदामा जी के चरणों के लिए अलौकिक जल प्रकट किया। रुक्मिणी पानी लेके आ गई और यह दृश्य देख करके खड़ी रह गई। मन ही मन रुक्मिणी विचार करती है, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धनेन च। अनेन किम कृतम पुण्यम, इस अवधूत ने अपने जीवन में कौन सा पुण्य किया होगा। देखने में तो दीनहीन मलिन दिखाई पड़ता है, पर दूसरी ओर इसका सौभाग्य देखो। जिन प्रभु के चरण कमलों का प्रक्षालन ब्रह्मादिक देवता करने को तरसते हैं, वो मेरे प्रभु देखो किस प्रकार से नयन नीर से इस महापुरुष के चरण धो रहे हैं। भगवान चरणोदक रुक्मिणी को दिए और बोले, देवी इस पवित्र जल से पूरे भवन को प्रक्षालित कर दो। सुदामा जी का चरणोदक भगवान भवन में सिंचन करने लगे। प्रभु ने देखा इतनी देर हो चुकी है सुदामा को आए, और एक बार भी खुल करके कोई बात नहीं हो पाई। हिम्मत ही नहीं कर पा रहा कुछ बात करने की। तो बचपन के मित्र बुढ़ापे में मिले हैं तो कुछ खुल करके मन की बातें तो हो गए, पर सभा के बीच बातें कैसे होंगी। इसलिए भगवान हाथ पकड़ के बोले, मित्र अंतःपुर में चलो, थोड़ा विश्राम कर लो। हाथ पकड़ के भवन के भीतर ले गए। अंतःपुर में ले जाकर के स्नान कराए, भोजन पवाए, विविध व्यंजनों का भोजन पवा के दिव्य वस्त्रालंकार धारण कराए, और निज सैया पर ले जाके भगवान ने विश्राम कराया। लेट गए सुदामा तो चरण दबाने लगे भगवान। रुक्मिणी जी भी पंखा लेके हवा करने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है।
अरे भगवती लक्ष्मी जिसके लिए पंखा जल रही हो और लक्ष्मीपति जिसका दास बन के चरण दबा रहा हो, संसार में उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है। बोल दीन बंग भगवान की जय। बड़े प्रेम से भगवान रुक्मिणी जी के साथ मिलकर सुदामा जी की सेवा में संलग्न हैं। ये परम दिव्य सौभाग्य सुदामा जी को आज द्वारका में प्रभु प्रदान करा रहे हैं। आइए इस सुंदर पावन छवि को, भक्त वत्सलता की इस पवित्र झांकी को आप अपने हृदय में उतारें। भगवान की दीन बंधुता का दर्शन करते हुए, जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवउ सुश्री भगवंता। ठाकुर जी को दीनों से बड़ा प्यार है, पर हम लोग सच्चे अर्थों में दीन बने तब प्रभु हमारे बंधु बनेंगे। वाणी से दीन न बने, हृदय से अनुभव दीनता का करें। मो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। ये बात हृदय से कहें तो हम यदि दीन बनेंगे तो निश्चित रूप से प्रभु हमारे बंधु बनके सुदामा जी की तरह हमें भी आज भी सुदामा की तरह हृदय से अपनाने को तैयार हैं। बोल द्वारिकाधीश की जय, रुक्मिणी महारानी की, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सुदामा जी महाराज की जय। बड़ी शांति के साथ भगवान की छवि को निहारेंगे। दीन बंधुता की सुंदर पवित्र छवि का हम अवलोकन करेंगे। शांति से विराजे रहें, कोई भी खड़े ना हो। उसके बाद आगे की चर्चा होगी। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। नस्ल पे है पगड़ी हो, नस्ल पे है पगड़ी हो, नतन पे है जामा। नस्ल पे है पगड़ी, नतन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। नस्ल पे है पगड़ी, नतन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। नस्ल पे है पगड़ी, नस्ल पे जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर कह दो, एक बार मोहन से जाकर आए तेरा बद नशीब गया है। आए तेरा अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, गरीब गरीब गया।
चले आए मोहन। बोल दिया हो भगवान की जय, भगवान की जय। किस्मते ही दौड़े चले आए मोहन, किस्मते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मिणी को, बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मिणी को। कैसा जय हो अजीब गया अरे बहर पालो कन्हैया से कह दो, अरे बहर पालो कन्हैया से कह दो। सुदामा गरीब गया गरीब गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आया है, खुशी का समा तेरे करीब गया है, खुशी का समा तेरे करीब आया है, खुशी का समा करीब गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। सुदामा गरीब गरीब गया है। श्री कृष्ण को पाना मादन मोहन, कृष्ण को पाना मादन मोहन, श्री कृष्ण को पाना मादन मोहन, कृष्ण को पाना मादन मोहन। बोलो जय कृष्ण जय हो वृंदावन, जय कृष्ण जय हो वृंदावन, जय कृष्ण जय हो वृंदावन, जय कृष्ण जय हो वृंदावन।
राधा पात पात मोहन जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन जय हो राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन श्री कृष्ण गोपाला आगाना मोहन कृष्ण गोपाला बजना मोहन राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन भक्तों का मन राधा संतों का मन मोहन भक्ति कमल राधा भक्तों का मन राधा संतों का मन मोहन राधा संतों का मन राधा बोलो बोलो जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन जय राधे कृष्णा जय हो वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय हो वृंदावन जय हो वृंदावन जय हो वृंदावन बोल दीनबंधु भगवान की जय श्री द्वारिकाधीश की जय 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 श्री राम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए तत्काल। किमनेन कृतं पुण्यम् अवधूतेन विष्णुना अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हिते माताएं तुरंत अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं वहीं पर। श्री सुदामा जी महाराज का भगवान ने दिव्य स्वागत किया। एक रात्रि सुदामा जी द्वारका में निवास किया। बड़ा ही आमोद प्रमोद हुआ। बचपन के मित्र यदि बुढ़ापे में मिले तो बुढ़ापे में भी बचपना वापस लौट आता है। बाल सखा को बरसों के बाद पाकर भगवान बड़े प्रसन्न। चरण दबाते भगवान ने छेड़ दिया थोड़ा। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवतालब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योडा सदसी नभा। वो ब्रह्मन भार्योढ़ा सदृशी नवा। अरे समावर्तन संस्कार तो तुम गुरुकुल में ही करवा चुके थे, फिर शादी करी के नहीं? तुम्हें कोई धर्मपत्नी तुम जैसी मिली के नहीं? थोड़े से हंसते हुए सुदामा जी ने कन्हैया को देखा और आंखों में इशारा किया, भैया के अलावा पूछने की और कोई बात ना है तेरे पास? मेरे विवाह की बड़ी चिंता पड़ी है। भगवान हंस के बोले, मित्र इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि बचपन में तुम बाबा बैरागियों की बातें बहुत करते थे, कोई साधु महात्मा ही तो नहीं बन गए? सुदामा जी बोले, ना कन्हैया विवाह तो है गयो मेरो, तेरी भाभी को नाम है सुशीला,
जैसो ही नाम है वैसो ही काम भी है। ब्राह्मणी बहुत सीधी सच्ची है, सो जीवन की गाड़ी आनंद से चल रही है भैया। अब तू भी तो बता तेरो विवाह भयो के ना है। भगवान बोले अब मेरी मत पूछो मित्र, बाद में सब बताएंगे। और ये हमें बिल्कुल अच्छा ना लगो, तुमने चुप ही शादी कर ली, भनकना पड़ी हमें। खैर जो भयो सो भयो। अब ये बताओ भाभी जी से कब हमारी चर्चा करी मित्रता की? सुदामा जी बोले सच्ची बोलूं का नैया, तेरी भाभी नहीं तेरे पास भेजो है मोको। बाकू खबर मिली कि हम दोनों मित्र हैं, फिर तो पीछे ही पड़ गई, एक बार मिले आओ भैया। तो को कौन ना जाने या संसार में। भगवान बोले अच्छा तो अपने मन से ना आए, भाभी के भेज बेते आए हो। चलो बड़ी कृपा करी जो भाभी जी ने भेज तो दिए, किंतु यदि भाभी जी ने भेजा है मेरे पास तब तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ भाभी जी ने जरूर भेजा होगा। अब सुदामा जी की धड़कन तेज भाई। अब आपको कहा बताऊं कि कहा भेजो है भाभी ने? अपने राम के पास तो कछु है ही ना है, कहा बताएं। बोलो राधे राधे। सुदामा जी बोले लाला हम पे का धरो जो तेरे ताई लाते। भगवान बोले ऐसी बातें मत किया करो, लाए हो तो दो, नहीं लाए तो कोई बात ना। बोले भैया तो सच्ची बात यही है कि मैं कछु ना लाया। भगवान हंस के बोले मित्र मैं समझ गया तुम्हारी बचपन की आदतें अभी जैसी की तैसी हैं। मतलब बोले याद है गुरुकुल की बातें, एक बार हम और तुम गए थे जंगल में समिधा बीनने। सुदामा जी बोले हाँ कन्हैया वादना। अरे भैया बारात को कबू ना भूल सकूं, कितनी भयंकर बरसात भई। समिधा बीनते बीनते पानी में पूरा जंगल लबालब भर गयो। एक वृक्ष की डाली पर बैठ के पूरी रात कैसे काटी, बार अंधियारी रात को मैं भूल सकूं? भगवान बोले सब कुछ याद है। तब तो ये भी याद होगा मित्र उस रात भर सर्दी में तुम्हारे दांत कितनी जोर से कटकटा रहे थे। सुदामा जी समझ गए ये तो कछु फूल पट्टी खोलवे बारो है। तुरंत प्रसंग बदल गए। देख कन्हैया तू रहने वो बचपन की बातन को, वो विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और हो भैया। पर एक बात बताएं, गुरुजी हमसे कितना प्रेम करते थे। रात में हम लौट के आश्रम नहीं पहुंचे तो गुरुजी भी रात भर सो नहीं पाए, और सवेरे हमको देखा तो तुरंत हृदय से लगा लिया। आहो हे पुत्र कायूयम अस्मदर्थे दुखिता। अरे बच्चों तुमने रात भर मेरे कारण कितना दुख उठाया, कितना कष्ट उठाया। कितना गुरुजी ने हमको उस दिन दिव्य वात्सल्य दिया और कहा तुष्टो हम भो द्विजश्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा। बच्चों हम तुम्हारी सेवा गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, तुम्हारे सकल मनोरथ सिद्ध हों, ऐसा आशीर्वाद गुरुजी दिए। भगवान बोले तुम्हें तो एक एक शब्द याद है गुरुकुल के, तो सच बताओ भाभी जी ने कछु ना भेजो? सुदामा जी बोले तू घुमा फिरा के फिर भाभी जी पे आ गया। अरे मैंने तो उसे जब एक बार कह दी तू बार बार काहे क्यों पूछे? भगवान बोले मुझे ऐसा लग रहा है मित्र तुम मेरे स्वभाव को भूल गए, दोबारा याद दिला देता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। गीता और भागवत में ये श्लोक ज्यों का त्यों भगवान के मुख से निकला। भगवान कहते हैं मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं, पदार्थों के नाम पर तो एक पत्ता चढ़ा दो हम खुश हैं। पत्रम, एक पत्ता चढ़ा दो। अब आज किसी के प्राण निकल रहे हों और भगवान को तुलसी पत्र बहुत प्रिय है पर रविवार को तोड़ी नहीं जाती तो क्या करें? बोले पुष्पम। अच्छा पत्रम में भी नाम नहीं ले रहे कि हमको तुलसी पत्र ही चाहिए। तुलसी पत्रम थोड़ी कहा है, पत्रम कहा है, पत्ते तो तमाम हैं, तो तुलसी पत्रम क्यों नहीं कह रहे? तुलसी प्रिय है तो तुलसी पत्रम बोलना चाहिए। बोले नहीं नहीं, पत्ता विशेष का नाम लूंगा तो किसी क्षेत्र में कदाचित वो पत्ता नहीं मिला, वो बेचारा कहां ढूंढता फिरेगा, कहां से मंगवाता फिरेगा, इसलिए बिना नाम लिए सिर्फ पत्रम बोले। और पत्रम कहीं भी कैसा भी ना मिले तो पुष्पम, फूल चढ़ा दो। फूल में भी नाम ले लिया, गेंदा, चंपा, चमेली, गुलाब, कुछ नहीं, जो मिल जाए। पत्रम पुष्पम फलम, फल में भी नाम नहीं, कोई भी फल। कुछ न मिले तो तोयम, तोयम माने जलम,
जल में भी नाम नहीं लिया, गंगा जल, जमुना जल, त्रिवेणी का, सरजू का, जो जल उपलब्ध हो। और ध्यान दें, चारों बातों में एक वचन है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्राणी पुष्पाणी फलानी नहीं कह रहे। बहुवचन का प्रयोग होता तो एक प्रश्न खड़ा होता, 151 चढ़ाएं कि 108 चढ़ाएं कि 11 चढ़ाएं। बहुवचन शब्द में कितने पत्र चढ़ाए जाएं, कितने फूल चढ़ाए जाएं, प्रश्न खड़ा है। इसलिए एक वचन का, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चारों में एक वचन है। कोई भी चीज चढ़ा तो सब एक शर्त जरूर है, यो में भक्त्या प्रयक्षति, उस वस्तु में तुम्हारा भक्ति भाव भरा हुआ होना चाहिए, तुम्हारी प्रीति में पगा हुआ वो पदार्थ हो। कौन चढ़ावे? पंडित जी के हाथ से खाएंगे ऐसी जरूरत आवश्यक नहीं। यो शब्द कह रहे हैं, यो में भक्त्या प्रयक्षति, जो कोई भी चढ़ा दे। अरे जब गजराज की सूंड से दिया हुआ फूल लेकर के भगवान खुश हो गए, तो जीव मात्र कोई भी चढ़ा सकता है। भगवान कहते हैं उस वस्तु का मैं वितरण नहीं करता, अश्नामी। अश्नामी क्रिया बतला रही है। भगवान कहते हैं मैं स्वयं उपभोग करता हूं, क्योंकि बड़े लोगों के पास तमाम भंडार भरे पड़े रहते हैं, किसी को खाने पीने की पेट में जगह कहां है। बढ़िया से बढ़िया मिठाई का डिब्बा ला के दो, नौकरों में या सेवकों में बांट के खत्म कर देते हैं, अपने पेट में डालने की कहां गुंजाइश। पर भगवान अश्नामी क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। मैं देता नहीं किसी को, स्वयं भोग लगाता हूं, ग्रहण करता हूं, पाता हूं, क्योंकि मेरा प्रिय मेरे लिए बड़े प्यार से लाया है। अश्नामी प्रयतात्मा। इसलिए मित्र, मेरे स्वभाव को ध्यान में रखते हुए जो लाए हो, जैसा भी लाए हो, जितना भी लाए हो, निसंकोच दो। सुदामा जी बोले तू लाख प्रवचन कर ले, जब है ही कछूना है तो कहां से देंगे। प्रभु समझ गए बड़े संकोची हैं। अच्छा कुछ नहीं लाए तो जाने दो, पर ये बताओ, मैं देख रहा हूं जब से तुम आके बैठे हो तब से हाथ बड़ी जोर से चिपका रखा है। या हाथ में कछु बीमारी है गई का, ऐसी चिपके चिपके क्यों बैठे हो? सुदामा जी बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात ना है लाला, बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं तो थोड़ा हाथ पैर में दर्द तो है ही जाए, या हाथ में एक मामूली सो दर्द है, वो सब ठीक है जाएगा। भगवान बोले तो तब से क्यों ना बताई, हम फालतू में इतनी देर के पैर दबाए रहे। अरे हाथ ही ना दबाएंगे, लाओ हमें पकड़ाओ हाथ। सुदामा जी बोले भैया कन्हैया तू हाथ से हाथ मत लगाई हो, मेरो हाथ बिल्कुल ठीक है, तू इतनी चिंता का क्यों करो। भगवान बोले हमारे घर में बैठे हो तो चिंता नहीं करेंगे हम तुम्हारी, तुम जल्दी हाथ पकड़ाओ। अब सुदामा जी पुटरिया इधर उधर दाएं बाएं करने की कोशिश करें तो भगवान को दिख गई, और तुरंत प्रभु ने आगे हाथ बढ़ाया, स्वयं जहार किमिदम इति प्रथुक तंडुलान, तुरंत तो पोटली पकड़ के एक झटके में बाहर निकाले। अरे ये क्या है? सुदामा जी तो बेचारे मुंह लटका के संकोच में रह गए। भगवान ने तुरंत पोटली खोली और एक मुट्ठी चावल मुंह में धर लिए। इति मुष्टिं सकर जगद्वा द्वितीया जगदुमादरे तावत् श्रीर जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिन। प्रभु ने एक मुट्ठी चावल तो श्रीमुख में डाल के पा लिए, पर जैसी ही दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लिए, तावश्री जग्रहे हस्तम, लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, आंखों से इशारा किया, आप सब कुछ दे के क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है? मुझे मालूम है आप क्या दे रहे हो एक एक मुट्ठी में। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया, कच्चे चावल हैं, भावुकता में पा तो रहे हो, बाद में पेट खराब ना हो जाए, आपकी धर्म पत्नी हूं, पति का ध्यान रखना धर्म है मेरा। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया कि एक सिद्ध संत का लाया प्रसाद अकेले अकेले कैसे पालोगे, प्रसाद बांट के पाना चाहिए, हमारा भी अधिकार है इस प्रसाद पर, दो दो दाने मिल जाएं। भगवान बोले ठीक है देवी, तो ये प्रसाद सबको वितरण करो। रुक्मिणी जी तंदुल की पोटली लेकर के सबको वितरण करने लगी प्रसाद। भगवान रुक्मिणी को प्रसाद दे के विदा किए, रुक्मिणी जी वितरण करने लगी। बोल दीन बंधु भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़ के
अंतःपुर में दिव्य स्वागत कर रहे हैं। सुदामा जी बोले लाला तूने मेरे घर की एक एक बात पूछ ली पर अपने घर के बारे में एक ना बताई। भगवान बोले जब घर में ही बैठे हो तो आप ही पूछ लो, का जानवो चाहो। सुदामा जी बोले पहले तो ये बताए दे तेरो विवाह भयो के ना। भगवान बोले जब घर में ही बैठे हो तो बताएं क्यों, सीधे मिलवाई देते हैं। अरे वाह बहुत अच्छी बात है, जरूर मिलेंगे भैया बुला। भगवान ने रुक्मिणी से भीतर जाके कहा सबसे कह दो दंडवत कर जाए, ये सिद्ध महापुरुष हैं, आशीर्वाद तत्काल फलीभूत हो जाए। अच्छा सब रानी पटरानी महारानी सब दौड़ी दौड़ी आई। रुक्मिणी जी ने दौड़ के किया दंडवत। महाराज प्रणाम। सुदामा जी कन्हैया की तरफ देख के इशारे में बोले परिचय तो कराए दे, कौन है ये। भगवान हंसते बोले मित्र यही हैं हमारी धर्मपत्नी जी। ओहो सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, ढेर आशीर्वाद बरसाई दिए। पीछे से सत्यभामा दौड़ी आई गई। महाराज प्रणाम। लाला ये कौन है। भगवान हंसते भय बोले मित्र ये भी बेई हैं। अरे अरे दो दो विवाह है गए, बड़े ठाट हैं लाला तेरे। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। पीछे से कालिंदी दौड़ के आ गई। महाराज प्रणाम। लाला अब ये कौन है। भगवान धीरे से कान में आके बोले अब बार बार मत पूछो। मतलब ये है कि जा समय जो भी तुम्हें दंडवत करें समझ लो सब बेई है। अरे लाला तो का 10-5 है। भगवान बोले अब कहवे में तो नेक शर्म लगे मोए, जितनी हैं सब सामने आ रही हैं, आशीर्वाद दे ही रहे हो, अपने आप गिन लो। हाँ लाला तू सबन को बोला। आज सुदामा जी का खबर कितनी, वहां तो इतनी लंबी लाइन लग गई कि बेचारे बाबरे है गए। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। सौभाग्यवती भव कहना मुश्किल पड़ गया, संक्षेप में ही भव 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 भव। जल्दी जल्दी आशीर्वाद दें, गिनते गिनते खोपड़ी चकराई गई। आशीर्वाद देते देते घरों बैठ गए। 1000, 2000, 5000 तक आशीर्वाद देते देते सुदामा जी घबरा के बोले लाला कितनी और बाकी हैं। भगवान बोले गिने जाओ अबे तो आदि ना भाई। सोई घबराए गए। और एक कन्हैया तेरी लीला समझ में ना आवे भैया, तू सच्ची सच्ची बता दे पूरी संख्या कितनी है। भगवान बोले मित्र पूरी संख्या सच्ची बताऊं 16,108। सुनते ही सुदामा जी की खिसक गई खाट। है गयो कल्याण मेरो कन्हैया। अरे 5000 को आशीर्वाद देवे में घरों बैठ गयो मेरो, 10,000 में तो आबाजी गायब है जाएगी मेरे मौके। भगवान बोले अब तुमने घर में लड़ाई कराई, बिना आशीर्वाद की मोते झगड़ा ना करेंगे कि हमें आशीर्वाद क्यों ना दियो। सुदामा जी बोले तो अपने घर की लड़ाई में मोए काय को बीच में डारे भैया। देख कन्हैया मोको एक समाधान समझ में आवे। कहा बोले ये तेरी अर्धांगनी और तू सबको अर्धांग, तो सबकी जगह इकट्ठो दंडवत तू मोकू कर ले, मैं तो को इकट्ठो आशीर्वाद दूंगा सो सबन को बराबर बराबर मिलेगा। हाँ ये बात ठीक रही। ये सुदामा जी जैसे संतों में सामर्थ्य है जो ईश्वर को भी आज्ञा दे सकते हैं हमें दंडवत करो, हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। और भगवान भी ऐसे निरपेक्ष संतों का आशीर्वाद, उनकी चरण रज लेने के लिए उनके पीछे पीछे भागते हैं। पूये ये त्यंघ्र रैण। सुदामा जी हाथ पकड़ के एकांत में बोले चौरे कन्हैया एक विवाह मैंने कियो तो ना बुलाया सो उलाहनो तेने दे दियो, और दारी के हजारन विवाह है गए तेरे एक में हमारी याद ना आई तो को। भगवान हंस के बोले मित्र शादी की तारीख पक्की होती तो सबसे पहले आप ही बुलवा तो, पर का बताऊं जब भी वही पट्ट से शादी भई तारीख पहले काऊ की पक्की ना भई। सुन सुन के सुदामा जी खूब हंसे। लाला तेरी लीला निराली है। खूब सत्संग किया सुदामा जी से, पर दूसरे दिन सवेरा होते अपने बोरिया बिस्तर बांधे सुदामा चल पड़े। कन्हैया ने भी रोका टोका नहीं कि 2-4 दिन और रुक जाते। न भगवान ने रोका न सुदामा जी रुके। उसके कारण है, अब उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। पर चलते चलते सुदामा जी को याद आई स्वागत सत्कार जोरदार है और लेवे देवी वाली बात का चुना भाई। यानी समाचार तो बड़े ध्यान से सुनो, परंतु बड़े आदमी हैं, छोटी मोटी बातें याद ना रहे, भूल भाल गए हो
एक बार मैं ही याद दिला दूं आपको। कन्हैया तूने तो अपनी भाभी को समाचार पूछ लियो, अब भाभी भी तो तेरो समाचार पूछेगी जाते ही। का कह दूं तेरी भाभी ते ये तो बोल। भगवान बोले हाँ मेरी भाभी जी से राम राम जरूर बोल दीजो। सुदामा जी बोले ये कोई समाचार हो, राम राम राजी खुशी वो तो हम सब कह देंगे, तो कोई विशेष बात कहनी है, विशेष समाचार देना हो तो बता। भगवान बोले विशेष समाचार हमारा ये है कि जब भी, बोलो राधे राधे, भगवान बोले जब भी दोबारा भाभी जी आवे, जब भी भगवान, जब भी सुदामा जी आवे तो साथ में भाभी जी को संग में लेते आवे, ऐसा भगवान ने संकेत दिया। सुदामा जी समझ गए यहाँ कछु ना मिलवे बारो, कभी भाभी ये बुलावे तो कभी समाचार याद दिलावे। मैंने वैसे बात तो बिल्कुल स्पष्ट खरी खरी खोल के कह दी, परंतु लेवी देवी बार जाने कछु स्पष्ट ना करी। भगवान ने न कुछ दिया, न सुदामा जी ने कुछ मांगा, पर बिना मांगे भगवान ने मूक रूप से संदेशा घर पहुंचा दिया। जो भाभी जी ने संदेशा दिया था, एक मास द्वय पाक में 2 एकादशी हूँ, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी है। समाचार सुन के भगवान ने सुदामा जी को कुछ नहीं कहा, न दिया, परंतु पल भर में उत्तर घर चुपचाप भिजवा दिया। होनी थी सो है गई, फिर नहीं ऐसी हो, भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। परंतु घर में उत्तर भिजवा दिया, सुदामा जी को कुछ नहीं बताया। सुदामा जी तो बेचारे चल पड़े अपने घर की ओर, विविध मनोरथ मन में करते जा रहे हैं, मनी मन विचारते जा रहे हैं। क्वाहं दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धु ऋते स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। कहां तो मेरे जैसा दीनहीन मलिन, और कहां साक्षात लक्ष्मीपति श्री हरि नारायण, पर मेरा नाम सुनते ही कैसे ही दौड़ करके आया और मुझे हृदय से लगाया। बाहुभ्याम परिरंभितः। अरे बड़े लोग तो ऊंचे पदवी पर पहुंच करके पहचानना भी भूल जाते हैं, मैं तो केवल उनका बचपन का एक सखा ही तो था, कैसा दौड़ के मुझे हृदय से लगा लिया। मैं ये भी समझ रहा हूं कन्हैया ने मुझे धन क्यों नहीं दिया। सोचा होगा कि निर्धन को एक साथ धन दे दिया जाए तो बुद्धि बिगड़ जाती है। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुस्मैर्नमा स्मरेत् इति कारुणिको नूनम धनम मे भूरि न ददात् धनम मे भूरि न ददात्। ठाकुर जी ने इसलिए धन नहीं दिया ताकि मेरी बुद्धि न बिगड़े। सबसे ज्यादा बुद्धि बिगड़ती है तो धन के दोष से, इसलिए भरत जी ने तो वरदान मांगा प्रयागराज में, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। क्रम क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। पर भरत जी किस क्रम से बोल रहे? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। जबकि कहना चाहिए धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। क्रम तो यही है, पर भरत जी का क्रम उल्टा है। क्यों? अर्थ का नाम पहले लिया, धर्म का नाम बाद में। क्योंकि भरत जी कहते मैं जीवन में भुक्त भोगी हूं, जितना मेरे जीवन में अनर्थ अर्थ के द्वारा हुआ है उतना किसी अन्य से नहीं हुआ।
मेरी अयोध्या जो राम राज्य की परिकल्पना से खोई हुई थी, और राम राज्य होते होते इस अर्थ की आसक्ति ने वनवासी राम बना दिया। पिता का मरण, माताओं का वैधव्य, सारी प्रजा अनाथ हो गई अयोध्या में केवल इस अर्थ की लोलुपता के कारण। इसलिए भरत जी कहते हैं अर्थ न, ऐसा अर्थ मेरे को नहीं चाहिए। सुदामा जी भी सोच रहे हैं अनर्थों की जड़ है अर्थ, इसलिए प्रभु ने मुझे नहीं दिया। बड़ी अच्छी कृपा करी ठाकुर ने, ऐसा विचार करके आए। एक क्षण को भी सुदामा जी के मन में कोई अन्य परिकल्पना नहीं हुई कि क्यों धन क्यों नहीं दिया। हृदय से हरि को सराहते, उनके स्वभाव की महिमा गाते आए। पर जैसी अपनी झोंपड़ी पर आए तो इतना विशाल भव्य बंगला देखा कि घबराए गए। अरे राम 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 राम, मालूम चढ़े हम चले गए परदेश और काऊ ने झोंपड़ी तोड़वा के फेंकवाई दी और अपना महल बना लिया। चलो झोंपड़ी तो हम चाहे जहां बना लेंगे अपनी, पर पंडितानी कहां चली गई, ब्राह्मणियां कहां ढूंढवे जाऊं मैं। सुमहल की चक्कर काट रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी